डॉक्टर ने तो 1 घंटा टाइम दियो, बोले 1 घंटा बच सका है, बाकी बचन को खन्नो को नहीं। पेट के अंदर घाव घट गया है और पानी भरे चढ़ा गया सारा शरीर में। सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, इस राजकुमार के घर में सभी ये बीमार हैं और इस परिवार के लिए यहाँ पर उस स्कीम के तहत शौचालय क्यों नहीं बनाकर दिया गया, इनका मकान बनाकर क्यों नहीं दिया गया। ये मकान है, ये भी चाचा का है, जबकि बड़े बड़े दावे जो सरकार के द्वारा किए जाते हैं सारे दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ जी दादा, क्या हाल है? ऐसे राजकुमार देश भर में हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का ये मजाक होगा। सरकार अगर मजाक करेगी, सरकार शौचालय देने की बात करती है, मकान देने की बात करती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा मजाक हम सहन नहीं करेंगे। इसकांत का ऑपरेशन भी हुआ था, दिमाग से ही हो, थोड़ा भोला मन का है। अरे हाँ तो ऑपरेशन है, मान लो 2-1 साल होगी। हाँ जिंदा मान लो मदद करी ही रखी, मान लो काम की करी रखी, मेरे भैया करी और भाई ठीक हो गयो, छोड़ बच गयो। डॉक्टर ने तो 1 घंटा टाइम दियो, बोले 1 घंटा बच सका है, बाकी बचन को खन्नो को नहीं। पेट के अंदर घाव घट गया है और पानी भरे चढ़ा गया सारा शरीर में। 1 घंटा और नहीं होगा तो पूरा राजकुमार। मम्मा ने भैया ने खूब मदद करी और मदद करना बच्चे को राज बच्चे पर थोड़े बहुत उन्हें फिरे सब में काका था उनकी आत्मा ठंडी है। ठीक है जी। हाँ जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम लक्ष्मी है। थाने ना तो जी मकान मिल रहा है ना थाने शौचालय मिल रहा है ना कौन मिले तो क्या वो खोट बन हो यो केंगो के मान लियो सरकार को है भाई, ये भी तो मान लियो मदद होगी भाई, ये भी तो मदद घनी होगी और आगे जरूरत पड़ी तो भाई और भैया ने कह दिया। अब जी की मदद की जरूरत है, थाने मिलेगी। हाँ क्या साल का हो गया राजकुमार? राजकुमार 12-13 साल का हो गया। स्कूल में थोड़ा बहुत हो गया? स्कूल में 2-3 साल तो गए हो, बाद में सुनना बंद है नहीं, वो मत तो करके जोड़ो चक्के घर आ जाए बस। तो फिर भी मास्टर जी बोले इसका कान का ऑपरेशन बोल रखे है, बोल दिखाओ दवाई गोली कराओ। 3-4 सालों कौन सुना? हाँ 3-4 सालों कौन सुना। अरे पहले ठीक हो, अरे भी इन कानों में दिक्कत है, ये भी आपा तो बोला नहीं, बात मान ले सुन जे है। अरे ओ बोला बा को नहीं, इन कौन सुना, कोई दूसरा बोला तो। माता जी थे के काम करते? मैं रेसे डॉक्टर के पोचा बारी आराम लाग रही हूँ। 1 साल हो गया मन मान लो 2-3 साल होगी लगे ने। बाबूजी बीमार रहे? हाँ पिछले कितने साल हुआ? मान लो है 5-6 साल तो बीमार है। हाँ तो स्थिति दयनीय है। चलो इसलिए मीडिया वाले तो लगभग आ लिए। मीडिया वाले नहीं और कोई सरकार से ये नहीं है कोई भी सरकारी नुमाइंदा कोई नहीं है अभी तक। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इन्होंने बताया कि जो मदद की गुहार इन्होंने लगाई थी वो इनको जरूर मिली है, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा अभी तक नहीं पहुंचा है। इनके घर का जो आशियाना है ये देखकर ऐसा लगता है कि सरकार का एक बहुत बड़ी इसमें खामी रही हो, क्योंकि जिस तरीके से जो तमाम कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, क्या वो कागजों में ही सिमट कर रह जाती है? क्या जो गरीबी रेखा में जो परिवार अपनी आजीविका चला रहे हैं, क्या सरकार का ये नैतिक फर्ज नहीं बनता कि ऐसे लोगों की सुनवाई करें? वो तो हाँ, ये देखो ये बहुत बड़ी बात। हाँ जी, जिस मकान में ये रह रहे हैं वो मकान इनके चाचे का है। हाँ, इनके पास एक मकान रहने को नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट की तरफ से इनके मकान बनाने की या हाँ राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, कोई सुविधा। हाँ सभी डॉक्यूमेंट है, आज तक कोई सुविधा नहीं मिली। राशन भी नहीं मिल रहा। राशन नहीं मिले। ये आप देख सकते हो कि किस कदर इस घर में आने के बाद मेरे को पता चला कि सरकार की एक बहुत बड़ी पोल खुल रही है। जिस तरीके से कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के लिए जो सरकार चलाती है वो महज कागजों तक सिमट के रहती है। इन्होंने बताया कि राशन कार्ड भी, आधार कार्ड है, सभी डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी इन्हें जो सुविधाएं हैं वो मिल नहीं पाती। तो इसका मतलब स्पष्ट तौर पे हम जाहिर कर सकते हैं कि इस देश में एक बहुत बड़ा घोटाला है
वो गरीबों के नाम पर किया जा रहा है और ये गरीबों के साथ एक ये मजाक हम कह सकते हैं। और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत बड़ी घोषणाएं की गई, हर गरीब को उनका आशियाना बनाकर दिया जाएगा। और यहां तक कि एक बहुत बड़ी बात इस सरकार की कहूं तो उन्होंने कहा कि जिस घर में शौचालय अगर नहीं होगा वो चुनाव नहीं लड़ सकता, वो किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ सकता, सरकार खुद शौचालय बनाकर देगी। तो सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, इस राजकुमार के घर में सभी ये बीमार हैं और इस परिवार के लिए यहाँ पर उस स्कीम के तहत शौचालय क्यों नहीं बनाकर दिया गया, जबकि कह रहे हैं इनका मकान बनाकर क्यों नहीं दिया गया। ये मकान है, ये भी चाचा का है, जबकि बड़े बड़े दावे जो सरकार के द्वारा किए जाते हैं सारे दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ जी, क्या करे थी? कह रहे हैं भाई 2 करोड़ लेटरिंग बना रखी है जगह जगह, यहाँ इसकी एक भी नहीं बना के दी गांव के अंदर। तो सरकार सारी झूठी बातें कर रही है इसके पक्ष में, ना इनको मकान बना के दिया, कहने ना का मतलब सरकार है वो सिर्फ कागजों तक सीमित है। हाँ, सीमित है, कागजों तक सीमित है। अच्छा, और ना ही इनको राशन के मिल, साथ मजाक नहीं है जी ये गरीबों के साथ सीधा मजाक है। ना इनको राशन मिल रहा, ना मकान है, ना इनका लेटरिंग है। हो सकता है इस देश में बहुत सारे ऐसे राजकुमार हैं जिनकी प्रतिभा छिपी हुई है, वो प्रतिभा को निखारना चाहते हैं, लेकिन ऐसी जो घर की परिस्थितियां हैं वो उन्हें मजबूर कर देती है। इनकी माताजी है जो इस घर की आजीविका चलाती है, वो सिर्फ 4,000 रुपये में नौकरी कहीं करती है और इस घर की आजीविका चलाती है। इनके फादर साहब बीमार रहते हैं, ये खुद बीमार है। तो ऐसे में सरकार का भी एक बहुत बड़ा फॉल्ट इसमें नज़र आ रहा है। हम इस राजकुमार से बात करेंगे। हाँ जी, ऑपरेशन हो रहा है, ये इसका ऑपरेशन भी हो चुका है, ये मेरे साथी को कहूँगा, ये देख सकते हो। हाँ जी, बोल दो जी, राम राम। जोर से बोलो, जलते जोर से बोलो। राम राम। क्या हाल है? क्या हाल है? ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ बता। हमारे को इस तरीके के नहीं, बस होगी, इस तरीके की वीडियो चलाने का मतलब हमारा पॉपुलैरिटी लेना नहीं है। हम ये चाहते हैं भी कहीं भी अगर ऐसे राजकुमार देश भर में हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का ये मजाक होगा, सरकार अगर मजाक करेगी, सरकार शौचालय देने की बात करती है, मकान देने की बात करती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा मजाक हम सहन नहीं करेंगे। हमारा मकसद है हर गरीब को, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, सबके साथ न्याय हो, क्योंकि इस देश में सभी को समानता का अधिकार है, सभी के साथ समानता का व्यवहार है, वो सरकार करे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जो सरकार की एक बहुत बड़ी पोल इसमें खुल रही है वो पोल आम जनता तक पहुंचे और आम जनता इससे सबक ले और जागरूक हो सके। आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा।